स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं सबसे पहले हाइपरलिंक। हाइपरलिंक कहाँ होता है? वर्ड के अंदर होता है, एक्सेल के अंदर होता है। पहले हम वर्ड को स्टार्ट कर लेते हैं। वर्ड पे क्लिक किया, न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट। इसके ऊपर पहले तो हम एक फ़ाइल को रेडी करेंगे और उस फाइल को रेडी करने के बाद उसको कहीं पे सेव कर देंगे। इक्वल्स टू RAND। पहले तो हम पैराग्राफ लेके आएंगे। ओके, मेरे पास 2 पैराग्राफ है, काफ़ी है, मैंने बाकी को डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे कोई एक डायग्राम हो सकता है, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई टेबल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जैसे मैं यहाँ पे कोई इमेज लेके आती हूँ, इमेज को सेव कर देती हूँ। कोई भी फ़ोटो आपने जो डाउनलोड करके रखा हो वहाँ से फ़ोटो को लेके आना है और फ़ोटो को सेव कर देना है। ठीक है, बस। अब मैंने क्या किया, ये फाइल मैंने बना दी। इस फाइल को मुझे सेव करना है। Ctrl+S सेव करेंगे। आपके पास आपका फोल्डर खुल जाएगा। आपको डेस्कटॉप पे जाना है, जहाँ पे भी आपका फोल्डर है पहले आपको वहाँ पे जाना है। डबल क्लिक, डेस्कटॉप पे जाएंगे। वहाँ पे मेरा एक फोल्डर है नंदिनी, मैंने उसके अंदर इसको सेव कर दिया। इसको जो भी आप नाम दोगे ये उसी नाम से सेव हो जाएगा। तो मैं इसको वर्ड देती हूँ, वर्ड 1। मैंने क्या किया, इसको नाम दिया वर्ड 1। या फिर आप हाइपरलिंक भी दे सकते हो, जो आपको लगता है सही दे सकते हो। कट कर देना। बस फाइल का नाम याद रखो कि आपने फाइल को किस नाम से सेव किया है। अब मैंने फाइल का नाम, मुझे पता है वर्ड 1 है। ठीक है, विंडो पे जाएंगे, पहले फिर से वर्ड स्टार्ट कर लेंगे अपना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड MS ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ओके, अब मुझे क्या करना है, उस फाइल के लिंक को यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, जिससे मैं क्लिक करके डायरेक्टली उसको ओपन कर सकूँ। सिर्फ इतना करना है। तो उसका एक शॉर्टकट की होता है Ctrl+K। आप नोटबुक में शॉर्टकट की भी लिख सकते हो। Ctrl+K प्रेस करोगे तो आपको हाइपरलिंक वाला ऑप्शन खुल जाएगा, इंसर्ट हाइपरलिंक। अगर आपको शॉर्टकट की नहीं याद रहता है तो आप इंसर्ट पे जाओ और यहाँ पे क्या करना है, आपको लिंक के ऊपर क्लिक करना है। इसका पूरा नाम होता है हाइपरलिंक। विंडो अपडेट होने के बाद ये लिंक हो गया। पुराने वाले विंडो में अभी भी वो हाइपरलिंक के नाम से ही पूरा दिखता है। क्लिक किया जैसे इसके ऊपर, यहाँ पे आपको अलग अलग अपने PC के सिस्टम के जितने भी फाइल है, फोल्डर है, लोकेशन पाथ सब कुछ आपको दिखने लगेगा। तो आपको पहले चेक करना होगा कि आपका फोल्डर इसमें दिख रहा है क्या। मेरा फोल्डर इसमें नहीं दिख रहा है तो क्या करूँगी, यहाँ पे क्लिक करो। ये छोटा सा एरो है, इसको ड्रॉप डाउन लिस्ट बोलते हैं। यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ से आपको डेस्कटॉप मिलेगा। अगर कभी आपका डेस्कटॉप नहीं दिखता है तो आप इसके ऊपर क्लिक करके इसको ऊपर नीचे कर सकते हो। अब जैसे इसको ऊपर नीचे करोगे तो आपको डेस्कटॉप मिल जाएगा। क्लिक करना है उसके ऊपर और यहाँ से आपको अपना फोल्डर ढूंढना है। तो देखो मैंने नंदिनी नाम का फोल्डर था, उसके ऊपर क्लिक किया। जैसे आप फोल्डर के ऊपर क्लिक करोगे, नीचे देखो एड्रेस खुल रहा है, C यूज़र नेम, एडमिन, डेस्कटॉप, नंदिनी। अब यहाँ तक क्या हुआ कि फोल्डर का सिर्फ लिंक आया। मुझे तो वो फाइल चाहिए। फाइल के लिए आपको इस फोल्डर पे 2 बार क्लिक करना। अंदर जाओ, फाइल का नाम क्या था, वर्ड 1। जो भी फाइल का नाम है वो फाइल को सेलेक्ट करो। नीचे देखो C यूज़र, एडमिन, डेस्कटॉप, नंदिनी, word1.doc। यहाँ तक पूरा उसका एग्जैक्ट लोकेशन आ गया। आपको क्या करना है, डायरेक्टली ओके कर देना है। जैसे आप ओके करोगे तो यहाँ पे एक लिंक प्रिंट होगा। इस लिंक को ओपन करके देखने के लिए आपको पहले कीबोर्ड में कंट्रोल पे एक फिंगर प्रेस रखना है और फिर माउस से आपको इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है और फिर कंट्रोल छोड़ देना। ये मैसेज आएगा, आपको इसको यस करना है। विंडो जो अपडेट हुआ है सिर्फ उसी में यस का ऑप्शन आता है। पुराने वाले विंडो में ऑटोमेटिक वो आ जाता, तो टेंशन मत लेना कि यस मेरे वाले में क्यों नहीं आया। अगर विंडो न्यू है तो उसमें ये आएगा। यस पे क्लिक करेंगे, देखो पुरानी वाली फाइल थी वो ऑटोमेटिक ओपन हो गई। क्या हुआ, बस उस लिंक पे क्लिक करके मैंने इस फाइल को विजिट कर लिया। तो हाइपर लिंक क्या करता है, क्लियर हुआ। इसको कट कर देते हैं। अगर ये फाइल का काम नहीं है तो इसको क्या करेंगे, कट कर देंगे। जब भी आप किसी लिंक को विजिट कर लोगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। इसका कलर पहले कुछ और होगा, बाद में कुछ और हो जाएगा। फिर से एक बार बता देती हूँ, Ctrl+K पे क्लिक करना है, डॉक्यूमेंट पे जाना है, यहाँ से आपको फोल्डर सेलेक्ट करना है अपना। तो डेस्कटॉप पे जहाँ पे भी है उसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, वर्ड की फाइल को सेलेक्ट करेंगे, एड्रेस के नीचे चेक कर लेंगे कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वैसे तो आ जाएगा, कंफर्म आ जाता है। ओके पे क्लिक किया तो देखो इसका कलर ब्लू है। अगर मान लो ऐसे मुझे किसी फाइल की नहीं चाहिए, मुझे किसी फाइल का लोकेशन नहीं चाहिए, किसी फोल्डर का लोकेशन चाहिए, किसी इमेज का लोकेशन चाहिए, तो जहाँ पे भी अपने डाउनलोड करके रखना है बस उसको यहाँ पे लिंक पे लेके आऊँ। Ctrl+K हाइपर लिंक। अब जैसे मेरे पास कोई स्टोरी है, कोई फाइल है, तो जो भी है, जैसे मैं पिक्चर के अंदर चलती हूँ। 1 मिनट, पिक्चर में यहाँ पे कुछ नहीं है, दूसरा लेके आते हैं। डाउनलोड, यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स है, यहाँ से हम कुछ भी उठा लेते हैं। क्लिक, ओके। तो जिस भी चीज़ का आपको बस लिंक बनाना है उसके ऊपर जाना है, क्लिक करना है और वो ओपन हो जाएगा। ओपन करने के लिए क्या करना है, कंट्रोल को क्लिक रखना है और फिर आप उस लिंक पे क्लिक करो, यस करो, वो ऑटोमेटिक पेज खुल जाएगा। चेक करने के बाद, विजिट करने के बाद लिंक चेंज हो जाएगा। अच्छा, ये फाइल मैंने ना वीडियो वाली, इमेज वाली उठा ली, वो इसमें नहीं खुलेगी। तो फाइल वही उठाना जो वर्ड के रिलेटेड हो, या फिर एक्सेल का होगा तो भी चलेगा। जैसे कंट्रोल के, चलो कोई एक्सेल की फाइल लेके आते हैं, जैसे ये वाली बुक 1। ओके,
कंट्रोल पे क्लिक, इसको ओपन करो, यस फाइल खुल जाएगी। क्लियर यहाँ तक? तो ये एक्सेल की फाइल है, फाइल खुली वो कौन सी है? जो हमारी एक्सेल की फाइल हमने ली थी। नहीं है काम तो इसको क्या करना है, कट करना है। जैसे आप लिंक को विजिट कर लिए उसका कलर चेंज हो जाएगा। नोटबुक में लिख लेना है Ctrl+K हाइपर लिंक। अब कंट्रोल एन करते हैं, थोड़ा हेडर फुटर देख लेते हैं। हेडर फुटर क्या होता है? जैसे हमारे टेक्स्ट बुक नोटबुक होते हैं तो कोई एक चैप्टर है, चैप्टर का नाम ऊपर लिखा हुआ है और आप कितना भी पेजेस को टर्न करो जब तक कोई चैप्टर चल रहा है, जैसे इकोनॉमिक की बुक्स होगी तो ऊपर ना इकोनॉमिक लिखा रहेगा जब तक वो बुक चलेगा। अकाउंट की कोई बुक है तो पूरी पेज खत्म हो जाएगी, ऊपर अकाउंट लिखा ही रहेगा। तो एक जैसा अगर सिंबल मुझे हर पेजेस पे लेके आना है तो बार बार लिखना नहीं है, उसके लिए क्या यूज़ होता है? हेडर फुटर। हेडर पे एक बार क्लिक करो हेडर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अलग अलग टाइप्स के आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। आप कोई भी यहाँ से हेडर सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे ये मैंने सेलेक्ट किया डॉक्यूमेंट टाइटल, यहाँ पे आप कोई भी एक नाम लिखो, जो भी आप नाम लिखोगे वही इसमें सेव हो जाएगा। नाम दे देते हैं हम पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। ओके, मैंने एक पेज पे लिखा पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। अब ये एक पेज पे नहीं रहेगा, ये सारे पेजेस पे चेंज, मतलब सारे पेजेस पे सेम रहते ही जाएगा। किसी भी पेज पे चेंज नहीं हुआ, कोई भी ऐसा पेज नहीं आएगा जो कि ब्लैंक हो। पेजेस कैसे लेंगे? मैंने इंसर्ट जब सिखाया था तब बताया था कि कवर पेज के आगे ही ब्लैंक पेज और ब्रेक पेज होता है। जब भी आपको एक्स्ट्रा पेजेस चाहिए तो आप उसके ऊपर क्लिक कर सकते हो, या फिर अगर ये नहीं याद आ रहा है कि इंसर्ट में है तो आप Ctrl+Enter करो तो भी आपको ब्लैंक पेजेस मिलते जाएंगे। तो यहाँ से क्या होंगे? पेजेस मिलते जाएंगे। कैसे पता चलेगा पेज इंक्रीज हुआ नहीं हुआ या नहीं? तो नीचे देखो पेज 10 ऑफ 10, पेज 9 ऑफ 10, मतलब आगे का जो नंबर होता है ना वो ये बताता है कि आप कौन से पेजेस पे क्लिक हो, और पीछे वाला नंबर ये बताता है कि आपके पास टोटल पेजेस कितने हैं। क्लियर? तो इसको बोलते हैं हम हेडर। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर इस पर भी दिख रहा है, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर इस पर भी दिख रहा है, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर इस पर भी दिख रहा है, वो सब पे दिखेगा। कब तक दिखेगा? जब तक कि आपके पास पेजेस खत्म नहीं हो जाते, और पेजेस अनलिमिटेड है। मैंने जितने पेज लिए 10 के ऊपर ये सारे नेम प्रिंटेड है। क्लियर यहाँ तक? अब चलते हैं थोड़ा फुटर की तरफ। फुटर में क्या होता है? कॉन्सेप्ट ऐसा ही रहता है, बस उसमें क्या होता है कि पेज नंबर चेंज होने लगते हैं। जैसे टेक्स्ट बुक का पेज नंबर होता है, पेज नंबर 7 पे मान लो इंट्रोडक्शन है, 8 पे कोई टॉपिक है, कोई डायग्राम है, कोई चैप्टर का नाम है। जैसे पेज नंबर 7 पे दिया है IP एड्रेस, और फिर पेज नंबर 10 पे दिया है फुल फॉर्म्स, पेज नंबर 9 पे दिया है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, पेज नंबर 10 पे दिया है A to Z, मतलब जो भी आपका चैप्टर का नाम है वो पेज नंबर से हम ढूंढ लेते हैं। इंडेक्स पेज में होता है वैसा। तो इंडेक्स पेज तो हम बाद में सीखेंगे जब हम रेफरेंस पे आएंगे, अभी तो हम इंसर्ट पे हैं। तो पेज नंबर ऐड कैसे करते हैं? तो आपको कुछ नहीं करना है, Ctrl+N कर लो पहले तो। फुटर पे आएंगे, फुटर में आपको यहाँ से देखो 2 ऐसे मिल जाएंगे ना जिसमें नाम ही है सिर्फ, तो नाम वाला आपको फुटर के लिए कभी भी यूज़ नहीं करना है। आपको फुटर के लिए क्या यूज़ करना है? नंबर वाले। अगर ऐसा है कि आपको कोई नाम भी लिखना है और नाम चेंज नहीं होना चाहिए तो आप ऐसा ढूंढो जिसमें नाम और नंबर दोनों ही हो, जैसे ये। फिर थोड़ा और स्क्रॉल कर लो, देखो ये इस टाइप का भी आप चूज़ कर सकते हो। यहाँ पे एडमिन, आप जो भी यहाँ पे नाम दोगे वो नाम यहीं पे रह जाएगा। यहाँ पे हम नाम दे देते हैं कंप्यूटर ही दे देते हैं, ठीक है, कंप्यूटर, और पेज नंबर 1 तो वो हमने लिखा नहीं, वो ऑटोमेटिक आएगा। अब बस क्या करना है आपको? पेजेस इंसर्ट करने हैं। देखो सब पे सेम अल्फ़ाबेट सेम है, नंबर्स अलग होंगे। जितनी बार पेज टर्न होगा उतनी बार नंबर आपका अलग अलग होते जाएगा। ये क्लियर है? तो पहले जो हमने सीखा वो था हमारा हाइपरलिंक, उसके बाद हमने सीखा हेडर, उसके बाद हमने सीखा फुटर। यहाँ तक क्लियर है? नोटबुक में लिख लेना हेडर और फुटर दोनों। ओके, अब चलते हैं पेज नंबर की ओर। पेज नंबर ना जैसे मैगजीन हम पढ़ते हैं, मैगजीन हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, फिर कोई आर्टिकल, नॉवेल, स्टोरीज बुक हो गई, या फिर मार्बल गाला हो गया। आपकी 11th और 10th के 12th में जो रिजल्ट नहीं, वो क्वेश्चंस पेपर रहते हैं ना प्रीवियस ईयर के, तो वो जो सारे क्वेश्चन को मिला के 5 साल का मिला के जो गाला बनता है, जो मार्बल बनता है, वहाँ से बच्चे मतलब प्रैक्टिस करते हैं ऐसा। तो वहाँ के बुक के जब भी आप पेज नंबर चेक करोगे ना, वो कभी कभी साइड में रहता है, तो वो एडजस्ट कहाँ से होता है? वो यहाँ से होता है, पेज नंबर से। न्यूज़पेपर का आप देखोगे तो न्यूज़पेपर में साइड में रहता है ऐसा, जैसे न्यूज़पेपर में मैं दिखा दूँ आपको। न्यूज़पेपर में ज़्यादा करके ऐसा होता है, स्टार्टिंग में ऊपर, टॉप में लिया, टॉप में आप कुछ भी लो, ये तो ऊपर चला जाएगा। फिर क्लोज हेडर फुटर। अब देखो 2 है मेरे पास, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। जो न्यूज़पेपर वाला होता है ना वो ऊपर वाला होता है,
और उसमें थोड़ा और जगह मार्जिंग हो जाता है। मार्जिंग हम यहाँ से करते, देखो लेआउट के अंदर जाना है और मार्जिन के अंदर जाना है, उसको नैरो कर दो। जैसे हम नैरो करोगे क्या हो गया, थोड़ा सा वो आगे हो गया। क्लियर। तो अभी जो हमने ख़त्म किया वो था हमारा हाइपरलिंक, हेडर, फुटर। डन।